ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर कानून और आईटी विशेषज्ञ पवन दुग्गल और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं ओमवेश उपाध्याय। लंबे समय से प्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को आज संसद में पेश किया गया, जो विशेष रूप से नागरिकों की गोपनीयता को संबोधित करता है। साथ ही साथ निजी या सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों के डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके लिए दिशा निर्देश स्थापित करता है। इस विधेयक को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विचार के लिए पेश किया। आज इस बिल और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर दुग्गल। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम पर आकर। डॉक्टर दुग्गल, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक के मुख्य उद्देश्य और इसके क्या फायदे हो सकते हैं उनके विषय में बताएं। देखिए, भारत बहुत देर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वक्त वक्त पर भारतवासी इंटरनेट के पैराडाइम पर आते रहे हैं। 15 अगस्त 1995 में भारत ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी और इंटरनेट को भारतवर्ष में कमर्शियल इंट्रोड्यूस किया था। तब से लेकर आज तक लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और आज लगभग मैं तो कहता हूं कि हमारी अधिकांश पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट पर आ चुकी है। इसके दौर हमने देखा कि कोविड-19 भी आया और कोविड-19 में लोगों को विवश होने के साथ साथ ही इंटरनेट के साथ जुड़ा रहना पड़ा और साथ ही साथ इंटरनेट के महत्व को भी पहचानने का मौका मिला। उसके तत्पश्चात हमने देखा है कि भारतवर्ष में डेटा को लेकर एक नया प्रकार की क्रांति आ गई है। भारतवर्ष में ऑलरेडी प्रत्येक भारतवासी जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है वो एक ग्लोबल ऑथर, एक ग्लोबल ट्रांसमीटर और एक ग्लोबल ब्रॉडकास्टर ऑफ डेटा बन चुका है। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि भारतवर्ष में कोई विशेष कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं था जो विशेष तौर पर पर्सनल डेटा की रेगुलेशन के बारे में बात करे। ऐसा नहीं है हमारे भारतवर्ष में कानून नहीं है। सन 2000 में भारत उन अग्रणी राष्ट्रों में से था जिन्होंने अपना साइबर लॉ पारित किया और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू है और लगभग पिछले 23 सालों से चल रहा है। इस कानून ने जहां हमें बेसिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को कानूनी मान्यता प्रदान करी, वहां दूसरी ओर इसमें कुछ प्रावधान भी थे जो डेटा के संदर्भ में थे। कुछ प्रावधान डेटा संबंधित चीजों को लेकर और आए 2008 में जब इस कानून का संशोधन हमने किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 2008 के माध्यम से। लेकिन फिर भी हमने देखा कि भारतवर्ष में कोई विशेष प्रकार का डेडिकेटेड कानून नहीं था जो डेटा प्रोटेक्शन, खास तौर पर जो व्यक्तिगत डेटा यानी कि पर्सनल डेटा के संरक्षण के बारे में बात कर सके। और इसकी बहुत जबरदस्त जरूरत महसूस हो रही थी। सन 2018 में केंद्रीय सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी। उसको ये कार्य दिया गया कि साहब आप हमें बताइए भारत किस दिशा में जाए, किस प्रकार का डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आए। उस कमेटी की रिपोर्ट आई और साथ ही साथ एक ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 आया। उसका शोध सरकार ने किया और फिर उसके तत्पश्चात सरकार ने दिसंबर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 संसद में ले किया। संसद को सडनली लगा कि साहब ये कानून बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसका विस्तार से अध्ययन होना चाहिए, इसलिए इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लगभग 2 साल लगाए इस बिल पर पूरी तरीके से एनालिसिस और एग्जामिनेशन करने के लिए और उसके तत्पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2021 में संसद में दोबारा से ले डाउन करी। उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार ने कुछ इस कानून में बदलाव किए और ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के स्वरूप में पब्लिक कमेंट्स के लिए हमने पब्लिक डोमेन में फिर इस ड्राफ्ट बिल को देखा। कमेंट्स आए, सरकार ने कमेंट्स को देखा और उसके आधार पर अब सरकार ने ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को लोकसभा में ले डाउन किया है। अब पहली बार है कि हम इस तरह का कानून भारत के इतिहास में देख रहे हैं। 1 दिसंबर 2019 में आया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन उसके मायने अलग होते थे। ये कानून एक दूसरे पेडेस्टल पर है और मुख्य तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं का, भारतीय डेटा स्टेक होल्डर्स का संरक्षण करने के प्रति वचनबद्ध है और इस संदर्भ में वो विभिन्न प्रकार के प्रावधान लेकर आया है जिसका उद्देश्य ये है कि आप न केवल भारतवासियों को सशक्त करें, उनके डेटा का संरक्षण कर सकें, खास तौर पर उनके पर्सनल डेटा का, और साथ ही साथ इसी माध्यम से भारतीय राष्ट्र
की निर्माण में भी अपना योगदान दे सके और भारतीय डिजिटल इकोनॉमी को भी एक और बढ़ावा दे सके। जी, और डॉक्टर दुग्गल, इस विधेयक में डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की भी उम्मीद है। यह प्राधिकरण कैसे कार्य करेगा और डेटा सुरक्षा कानूनों को प्रभावी ढंग से विनियमित या लागू करने के लिए इसके पास क्या शक्तियां होंगी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, पहली बार भारत के इतिहास में अब ये नया कानूनी बिल कह रहा है कि भारतवर्ष में एक नया बोर्ड होगा जिसका नाम दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बोर्ड होगा जो एकमात्र पॉइंट होगा हर प्रकार के पर्सनल डेटा एक्टिविटीज की रेगुलेशन और सुपरविजन करने के लिए। इस बोर्ड में एक चेयरपर्सन होंगे, साथ ही साथ में इस बोर्ड के विभिन्न प्रकार की पावर्स, फंक्शंस और प्रोसीजर्स को चैप्टर रोमन 6 में परिभाषित किया गया है। उन्हें विभिन्न प्रकार की पावर्स दी गई हैं कि वो जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें तफ्तीश कर सकते हैं, कोई ब्रीच होता है तब तफ्तीश कर सकते हैं, साथ ही साथ वो डेटा पेनल्टी भी लगा सकते हैं जब कोई डेटा ब्रीच हो तो। संदर्भ इसका ये है कि एक डिटेल्ड प्रोसीजर को भी परिभाषित किया गया है कि वो क्या क्या कदम उठाएंगे जब वो इस तरह की इंक्वायरी करेंगे। अक्सर लोगों की जहन में कंफ्यूजन होती है, लोग कहते हैं कि साहब डेटा ब्रीच हुआ है, साइबर सुरक्षा ब्रीच हुआ है, दो अलग अलग चीजें हैं। ये कानून केवल डेटा ब्रीच, खासतौर पर पर्सनल डेटा ब्रीच के संदर्भ में बात करता है, लेकिन मैं अगर जनरल साइबर सुरक्षा में ब्रीच की बात करूं तो वो जो सब्जेक्ट है, वो विषय इस कानून में नहीं आता। वो आईटी डायरेक्शंस 2022 के तहत आता है, जिसके तहत अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपको कोई भी साइबर सुरक्षा की ब्रीच का या सेम की जानकारी मिलती है तो उसके 6 घंटों में आपको उसे लिखित में शिकायत देनी पड़ेगी। इस बोर्ड को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, यहां तक कि ये भी पावर दी गई है कि आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पावर है कि साहब आप बहुत विशेष प्रकार की पेनल्टीज को आप अवॉर्ड कर सकते हैं, और ये पेनल्टीज बहुत सख्त हैं। 250 करोड़ रुपए प्रति कॉन्ट्रोवेंशन तक की एक पेनल्टी अलग अलग प्रावधानों के संदर्भ में परिभाषित की जा चुकी है। यानी कि अगर एक कंपनी ने यहाँ पर इसके एक भी प्रावधान का उल्लंघन किया तो हो सकता है मैक्सिमम उनको 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी दी जाए, और ये जितने पैसे आएंगे वो पैसे सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जरूर जाएंगे। तो इतनी विशाल पेनल्टी स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी किसी कानून ने परिभाषित नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ ये कानून एक क्रांतिकारी कानून है। साथ ही साथ ये कानून एक बहुत संदेश, जो स्ट्रांग मैसेज है वो दे रहा है कि साहब अगर आप भारतवासियों के पर्सनल डेटा के साथ डील हैंडल या प्रोसेस करना चाहते हैं तो कृपया उन्हें नोटिस दें, कृपया उनसे लिखत में इजाजत लें, उनकी कॉन्सेंट लें, और केवल चुनिंदा परिस्थितियों में ही उनके पर्सनल डेटा को आप डील हैंडल या प्रोसेस करें। जी, और जैसा कि डॉक्टर दुग्गल आप बात कर रहे थे कि यूजर्स के पर्सनल डेटा का एक कैसा इस्तेमाल होता है कंपनियों द्वारा और विभिन्न व्यवसायों द्वारा, यहाँ पे एक जो रुचि रहेगी श्रोताओं की वो इस बाबत भी रहेगी कि अगर वो अपने पर्सनल डेटा को देखें तो एक समझ बनती है कि नित दिन जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके लिए यूजर्स का पर्सनल डेटा एक एसेट के तौर पे देखा जाता है, जिससे उनको मार्केटिंग या अन्य तकनीकों में मदद मिलती है। तो यहाँ पे मैं समझना चाहूंगा कि कैसे ये बिल जो है ये यूजर्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनके पर्सनल डेटा का सही इस्तेमाल हो। देखिए, बिल बहुत क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव्स में। वो ये चाहता है कि प्रत्येक भारत का डेटा प्रिंसिपल, उसके हाथ को हम सशक्त करें। अभी तक क्या होता है कि आपका डेटा कोई भी कंपनी ले जाती है, जहां कहीं प्रोसेस करती है, उसको बेचती है, खरीदती है, और आपको कुछ पता नहीं लगता। न केवल आपकी निजता के अधिकार का हनन होता है, आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी भी नहीं होती। अब पहली बार इस कानून ने विशेष तौर पर भारतीय डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों का वर्णन किया है, साथ ही साथ उनकी जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका उल्लेख इस कानून में हम पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डेटा प्रिंसिपल है तो आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है। ये कानून कहता है कि साहब आपके पास अधिकार है कि आप स्वयं मांग सकते हैं कि आपको एक्सेस मिले इंफॉर्मेशन अबाउट योर पर्सनल डेटा। साथ ही साथ कल आपको पता लगता है कि आपका पर्सनल डेटा गलत तरीके से चढ़ा हुआ है तो आप उसमें करेक्शंस की मांग कर सकते हैं। आप साथ ही साथ कहीं ना कहीं राइट टू बी फॉरगॉटन की दिशा में भी अपने अधिकारों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको राइट दिया गया है कि आप इंसिस्ट करें कि मेरे पर्सनल डेटा को आप मिटा लें, इरेज कर लें। साथ ही साथ ये कानून आपको एक डेटा उपभोक्ता होने के नाते डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी मौका देता है, अधिकार देता है। आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत, और साथ ही साथ आपको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की विभिन्न सेवाओं का भी आनंद प्रदान करने का प्रावधान देता है। आपको राइट टू नॉमिनेट देता है,
और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिविल अधिकारी देता है। देखिए, राइट्स और ड्यूटीज दोनों सिक्के के अलग दो पहलू हैं, और इस संदर्भ में आपकी क्या ड्यूटीज है डेटा प्रिंसिपल होने के नाते, उनका भी उल्लेख किया जाता है इस कानून में। इस कानून की खास बात अल्टीमेटली ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका डेटा का दुरुपयोग हुआ है, या किसी कंपनी ने आपका डेटा इकट्ठा किया या प्रोसेस किया है आपको बिना नोटिस दिए हुए या बिना आपसे आपकी कंसेंट या इजाजत लिए हुए, तो आपके पास बहुत बड़ा हथियार है। अब आप उनके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत, और बोर्ड को पावर है कि उस कंपनी विशेष के मामलों में इन्वेस्टिगेशन करे, तफ्तीश करे, और 250 करोड़ रुपए तक का हर्जाना भी लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है इस तरह के हेफ्टी फाइन्स आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी कानून ने ऐसे परिभाषित नहीं किए हैं। और अगर आपने इतने हैवी फाइन्स लगाए हैं, उद्देश्य यही है, तमाम सारे कंपनियों को भारत एक संदेश दे रहा है, आपका स्वागत भारतवर्ष में अत्यंत आवश्यक है, अतिथि देवो भव। लेकिन अगर आप भारत में आ रहे हैं या भारत में नहीं भी नहीं आ रहे, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं के डेटा के साथ डील, हैंडल या प्रोसेस कर रहे हैं, तो कृपया इस नए कानून का पालन करें, वरना तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, 250 करोड़ रुपए प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन देने की दिशा में आप तैयार हो जाए। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि शायद बहुत सारी कंपनियां का तो डे टू डे ऑपरेशन में मिट जा सकती हैं। तो उम्मीद की जाती है कि इस नए कानून से परिवेश बदलेगा, लैंडस्केप बदलेगा, और भारत के उपभोक्ताओं के हाथों को ज्यादा सशक्त किया जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, मैं आपका मत समझना चाहूंगा कि जब भी हम नागरिकों की निजता के अधिकार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके सापेक्ष में राष्ट्र की जो अपनी सुरक्षा जरूरतें हैं उनके बाबत भी एक बहस होती है, और कैसे ये बैलेंस, संतुलन सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि राष्ट्र की सुरक्षा जरूरतें भी पूरी हों और नागरिकों की निजता भी बनी रहे। इस विषय में इस बिल में क्या कोई विशेष बात है, और कैसे एक सामंजस्य बिठाने की पूरा प्रयास रहेगा? देखिए, ये बिल कहीं ना कहीं समर्पित है भारतीय डेटा इकोनॉमी को आगे ले जाने की दिशा, और इस संदर्भ में जहां एक और इस बिल ने व्यक्तिगत भारतीय उपभोक्ताओं के डेटा अधिकारों का संरक्षण किया है, वहां दूसरी ओर ये बिल इसके लिए भी जागरूक है कि आने वाले समय में सरकारी एजेंसीज को आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस करने की, प्रोसेस करने की आवश्यकता होगी विभिन्न प्रकार के ग्राउंड्स में, यहाँ तक कि भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर की दिशा में भी आवश्यकता हो सकती है। तो उन परिस्थितियों में एक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास इस कानून ने किया है। तो मुख्य तौर पर कानून तो बहुत क्लियर है कि आपके डेटा का संरक्षण होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में एग्जेम्पशंस की पावर भी प्रदान कर दी गई है, जो सेक्शन 17 के अंदर प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य तौर पर कि तमाम सारे इस कानून के प्रावधानों का पालन सारे लोग करेंगे, सरकार भी करेगी, लेकिन कुछ चुनिंदा परिस्थितियों में ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। मसलन कि अगर आपका प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आवश्यक है किसी भी आपके लीगल अधिकार को एनफोर्स करने के लिए, या अगर पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग आवश्यक है प्रिवेंशन, डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस के लिए। सिमिलरली ये कानून ये भी कहता है कि साहब, ये जो प्रोविजन ऑफ दिस न्यू बिल है ये अप्लाई नहीं करेंगे किसी भी सरकारी, या चाहे वो स्टेट के हो एजेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हो जो नोटिफाई की जाएगी, जो आवश्यक होंगे भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के संदर्भ में, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों के संदर्भ में, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत हो, या फिर आवश्यक हो किसी भी इंसाइटमेंट, कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने की दिशा में। और शायद एक और भी ग्राउंड दिया गया है कि अगर आपकी डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता रिसर्च, आर्काइविंग या स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए जरूरत होगी, तब भी आपकी चुनिंदा परिस्थितियों में एग्जेम्पशंस प्रदान की जाएंगी। तो देखिए, दोनों तरफ से कानून ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जो नॉर्मल उपभोक्ता है उनके अधिकारों का संरक्षण किया है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अब हम भारतवर्ष डेटा इकोनॉमी के दृष्टिकोण में जा रहे हैं, आवश्यकता है कि हम भारतीय सरकार, भारतीय राष्ट्र के हाथों को भी ज्यादा सशक्त बनाएं। ऐसा ना रहे कि साहब वो इस कानून के दायरे में इतने फंस जाएं कि जो चीजें उन्हें डेटा प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है भारत के संदर्भ को लेकर, वो ना कर पाए। तो एक गोल्डन बैलेंस बनाने का प्रयास किया है और कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी डालने का प्रयास किया है इस कानून में। जी, और हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा साझा की गई जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साइबर कानून और आईटी विशेषज्ञ पवन दुग्गल, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।